स्पेसिफिकली आज तो हम हरासमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक इनपुट फ्रॉम योर साइड एज वेल। आप लोगों ने फुली इंटरैक्टिव रहना है तो फिर ही ये सेशन बहुत अच्छे से गुजर सकता है, because it has some kind of interactive game as well, and it also has all the discussions related to your side। कि अगर आप लोग सोचें कि अगर आप लोग एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जो टोटली डिजिटल है, राइट? सो वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थ्रू दैट। उनमें से एक प्रॉब्लम हैरासमेंट की है। सो दैट्स अ सीरियस इशू। बट सेकेंडली अगर हम इस चीज के बारे में ये भी सोचें कि प्रॉब्ली द थिंग इज कि हरासमेंट हम लोग खुद प्रमोट करते हैं, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टुडे। सो first, talking about myself, as Ali introduced me before, but still I'm going to tell that I'm a former defensive cybersecurity analyst at Security Experts Private Limited. Secondly, I have been worked there as an internship, as an intern as well. Secondly, right now I am a communication lead at GDD Cloud Islamabad, and doing as a freelancer work and an online tutor as well at White Solutions. Specifically, working online, I have so many things which I have covered up till now. Like, I have communicated with a lot of people. I have communicated with different kind of clients as well, which may be of different nature. So अब आपने अगर इस चीज के बारे में सोचे ना कि दूसरे लोग डिफरेंट नेचर के हैं, दूसरे लोग डिफरेंट बिहेवियर से बात करते हैं, सो दैट मीन दे कैन बी सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम एज वेल। ठीक है, अब ऑनलाइन हरासमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग सोचें कि आप किसी से कांटेक्ट में बात करें, प्रॉब्ली इट मे बी योर फ्रेंड एज वेल, तो आपको क्या लगता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील कब होगा? जस्ट टेल मी इन योर कमेंट्स। So, well, let us say that it is the act of repeated and severe targeting of an individual। ठीक है, कि किसी तरह का भी harmful behavior हो जो है कि एक individual face करे through any kind of behavior, या फिर जिस तरह कह सकते हैं जो even एक ऐसे करके देखना भी जो है ना वो harassment में भी आ सकता है, because this makes the other person feel uncomfortable, right? So there may be some kind of different tactics, like it may be like hateful speech। आपने देखा होगा, बहुत नोट किया होगा, आजकल आम है पोस्ट, यूट्यूब देख लें, फेसबुक देख लें, लोग किस तरह से किसी की भी वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, आप उस पर ऑनलाइन हरासमेंट किस तरह से आप प्रमोट करते हैं जस्ट बाय मूविंग सम काइंड ऑफ हेटफुल स्पीच, राइट? कोई कोई गलत कमेंट कर देना, या फिर किसी तरह की कोई भी ऐसी बात कर देना जो दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल फील करवाए, तो वो जो है वो हेटफुल स्पीच में आ जाता है। दिस में कैन इंक्लूड रॉन्ग मीम्स, दिस में इंक्लूड सम काइंड ऑफ इंसल्ट्स, दिस में आल्सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ स्लर्स एज वेल। आगे चलते हैं थ्रेड्स के ऊपर। बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि थ्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के आते हैं, बहुत बहुत तरह के लोग फेस करते हैं कि भाई अगर तुमने स्पेसिफिकली वुमेन, ठीक है, अगर कोई लड़की है और उसकी कोई पिक्चर्स सपोज आउट हो गई है, ठीक है, तो ये भी है कि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई पिक्चर आउट हो जाए और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम आपको जो है इस तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात करें जो दूसरे बंदे को जो है ना इट कैन मेक देम फील लाइक स्ट्रेसफुल, और ऐसा लग सकता है कि जिस तरह दे आर थ्रेटेंड इनफ, जो बाहर भी ना निकल सके इवन। तो दिस इज दिस सेशन इज प्रॉब्ली फॉर वुमेन जो अभी मुझे सुन भी रही होंगी, कि वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि आप इन टैक्टिक्स को हैंडल भी कर सकते हैं। Just like other tactics, doxing tactic is also here। doxing tactic इस तरह का होता है ना कि जिस तरह अगर सपोज करें आपके कोई भी आपकी आईडी कार्ड है, ठीक है, उसकी कॉपी ले ली जाती है, या प्रॉब्ली कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आउट हो जाती है,
ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जब इंफॉर्मेशन आउट होने लग जाए और फिर आपकी इंफॉर्मेशन मिसयूज हो, दैट इन्वॉल्व्स इन द एक्शन ऑफ डॉक्सिंग। अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत तौर पे इस्तेमाल हो रही हो, वो पोस्ट हो जाए किसी भी वेबसाइट पे, किसी ऐसी जगह पे जो वल्नरेबल हो, या फिर आप जिससे आप थ्रेटन हो सकते हो, वो भी इसी हरासमेंट टैक्टिक्स में आता है। Moving on to the message boxing, that is one of the most important thing, or the most common thing जो लड़कियां फेस करती हैं throughout. I can open up my फोन और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरी मैसेज रिक्वेस्ट कितनी ज्यादा भरी हुई है, जस्ट बिकॉज दिस इज नोन एज द मैसेज बॉक्सिंग, कि भाई आप फुली जिस तरह जो है ना फ्लड कर दें किसी के भी मैसेजेस को या किसी के भी मैसेज अकाउंट को, और बता दें कि भाई इफ समथिंग लाइक कोई भी गलत 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 बातें भी हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी बात जिससे फील हो के लाइक, yeah, this makes me feel uncomfortable. I should talk to my mom, or I should talk to my dad as well, or like other like that. तो इसका तरीका ये होता है कि स्पेसिफिकली वुमेन, मैं आप लोगों को यही बात आपको बार बार कहूंगी, और आप प्लीज ये स्ट्रीम जो है ना शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स जो गर्ल्स हैं या उनके साथ कोई भी हो, उनके साथ ये बात लाजमी शेयर करें कि हाउ टू टैकल विद दिस टैक्टिक इज, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ट्रस्टेबल बंदा ढूंढें, नॉट द पर्सन टू whom we can not trust, ट्रस्टेबल पर्सन जो आपकी हर तरह की सिक्योरिटी को जो है ना, मतलब कि इट फील्स लाइक दे फील प्रायोरिटी टू गिव यू सिक्योरिटी। अगर आपको वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, दैट मीन्स लाइक this may be your husband, this may be the person who is at your home, probably your sister, your mother, whatever। आप उनसे बात करें और उनको इस बारे में बताएं, ताकि they could control the social media usage of yours। ठीक है, इसी तरह आगे नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट भी हो सकता है, और जिसमें आपकी जो पिक्चर्स हैं उनके गलत जो है वो उनके ऊपर गलत गलत बात लिख के उसको आगे शेयर कर दिया जाए, प्रॉब्ली इन डीप वेब और डार्क वेब, ये दोनों में बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन है आजकल कि आप लोग की जो आम पिक्चर्स जो फेसबुक पे भी लगी हो, उसमें कोई ना कोई जो है ना फोटोशॉप करके उसको अपलोड कर दिया जाता है, just to promote pornography। फिर इसके अलावा yeah, the same thing that happens to almost every third girl in Pakistan, that is the fake accounts। फेक अकाउंट्स तब बनते हैं जब प्रॉब्ली दूसरे बंदे से आप रिवेंज लेना जा रहे हो, आप देखें भी हम इसके रिवेंजफुल अटैक हम इस तरह से करेंगे कि किसी का कोई फेक अकाउंट बना के और उसके अंदर कोई गलत पोस्टिंग कर दी, जब आप वो अजीब अजीब पोस्टिंग करके किसी, अब रिसेंटली दिस हैपेंड टू वन ऑफ माय रिलेटिव्स एज वेल, कि उनकी आईडी जो है वो हैक कर ली गई, या फिर और एक और आईडी बना ली गई उन्हीं के नाम पे, फेक आईडी। एंड सेकेंडली दे पोस्टेड सच बैड कॉन्टेक्ट जो शेयर भी करने के काबिल नहीं था, एंड आई डोंट नो हाउ दैट पर्सन शेयर्ड दैट। वेल, ये तो अब इतनी चीज जो थी, ये तो सारी थ्योरेटिकल चीजें हो गई। अब हम आते हैं इंटरैक्टिव गेम की तरफ, जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी। आप लोगों ने जो है ना, जिस समय मैं इसका हाथ खड़ा करूंगी ना, यू जस्ट हैव टू बी लाइक, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताते रहना है। इफ इट्स अ यस, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगी कि आप लोगों का हाथ खड़ा है। इफ इट्स अ नो, दैट मीन्स दिस इज द राइट थिंग। Well, how many people here are using a 16-character long password for their account security? Is it so? Are you going up? Tell me in the comment section, please. Okay, I'm waiting for that. Well, the case is, इसका एक privacy tip है कि the longer the passwords or passphrase are there, the better you stand. You must get yourself safe. ठीक है, कि अगर आप लोगों का पासवर्ड लॉन्ग है, इट्स बहुत कम चांसेस हैं हैकर के कि वो आपके जो जो भी अकाउंट को हैक करना चाह रहे हैं वो बहुत मुश्किल से हैक करे, राइट? ओके,
Moving on to the next question, how many of you answered the security questions with real information? जिस तरह के आप security questions instead of the passwords पूछे जाते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपकी अम्मा की मेड का नाम क्या है, what do you say? कि आप उसकी security information क्या real देंगे या फिर fake देंगे? Well, मैं तो फेक दूंगी डेफिनेटली, बिकॉज कि इस तरह हो सकता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चंस अगर कोई बंदा जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो, अगर आपकी सारी इवन घर की मेड का नाम भी जानता हो, तब आप क्या करेंगे? दैट मीन्स के उसमें फिर क्या तरीका है कि आप लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज करें एंड डू वन थिंग, हैव अ पेपर, राइट इट डाउन कि आपने वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन यूज की है, and so that and so that we can go for the rest things. Okay. Have you ever signed up through Google, Facebook accounts on any third-party apps or hosts? Almost everyone. That's from my side because I have signed up. और मैंने इसके लिए क्या किया, या बहुत कन्वीनियंट होती है ये चीजें कि भाई आप बगैर कोई अकाउंट बनाए हुए आप डायरेक्ट साइन अप कर दो गूगल के थ्रू, डायरेक्ट साइन अप कर दो फेसबुक के थ्रू, सो दैट आई थिंक दैट इज कन्वीनियंट, बट सिर्फ उस केस में जब आपकी वो जो वेबसाइट है या कोई भी ऐप है जिस पे आप रन कर रहे हो ये बात, वो सही है या नहीं, वो वल्नरेबल तो नहीं है, वी हैव टू चेक दैट, उसका होस्ट जो है वो सिक्योर है कि नहीं, वी हैव टू चेक दैट एज वेल. Are you a master password person? No, I'm not. Well, different people, I know कि जो भी जो देख रहे हैं ना उनमें से कोई 3-4 तो पक्के होंगे मास्टर पासवर्ड पर्सन. असल में मास्टर पासवर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है? या ओके, मास्टर पासवर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है कि एक ही पासवर्ड आपने सारे अकाउंट्स को दिया हुआ है, यानी कि जो भी अकाउंट आप अप्लाई करते हो उसके आगे उसका पासवर्ड भी आप वही रखते हो, जो आपने जो फेसबुक पे रखा हुआ है, जो जीमेल पे रखा हुआ है, उसके लिए भी आप वही रखते हो. तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव अ पासवर्ड मैनेजर. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू these softwares, that is Dashlane, LastPass और आइडेंटिटी पासवर्ड मैनेजर. ये 3 वन ऑफ द बेस्ट पासवर्ड मैनेजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू सेव वन मास्टर पासवर्ड. और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी अकाउंट लॉग इन करते हैं वो उसके लिए एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करते हैं. And you just need to remember that master password that you have remembered that already. Okay. How many of you are applying 2FA, two-factor authentication, or any idea of SIM jacking? Well, let me tell you, for my 2 accounts, this is my answer for my other 2 accounts. Why? Because for my first 2 accounts, I haven't applied two-factor authentication. The reason is कि मुझे उस पे ओरिजिनल सिम कार्ड देना पड़ रहा था, और ओरिजिनल नंबर देने से आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा है. यूज गूगल वॉइस. People search for it and use Google Voice, please. Okay. So more saving points are like keep your softwares and apps updated. Most of the time there may be security changes, there may be security encryption methods applied to it. तो आपने जो अपनी सॉफ्टवेयर और एप्स जो हैं वो हमेशा अपडेटेड रखनी है. ठीक है, वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि आपने ओरिजिनल सिम कार्ड का नंबर कभी भी यूज नहीं करना फॉर वेब एप्स. ठीक है. सेकेंडली, यू हैव टू यूज एंड don't ever open the links which are unauthenticating for you. ठीक है. कोई भी ऐसी लिंक हो जो प्रॉब्ली आप लोगों की शायद नजर में ना हो, कि आपको ऐसा लगता हो कि ये लिंक जो है वो सस्पिशियस लग गई है, नेवर ओपन दैट. ऑलवेज ओके, डू वन थिंग, इंस्टॉल अ वायरस टोटल ऐप. ठीक है, वायरस टोटल ऐप इंस्टॉल करें प्लीज. और इंस्टॉल करते ही साथ आप लोगों ने जो भी कोई लिंक आपको कोई भेजता है ना, जस्ट ओपन अप द ऐप. लिटरली इट्स वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली. ठीक है, आप वो ऐप खोलें और उस पे लिंक जो है वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, और फिर देख लें कि अगर उसमें कोई वल्नरेबल चीज होगी तो वो फौरन आपको बता देगा कि इफ इट्स वल्नरेबल और नॉट. एंड लास्टली, स्ट्रेंथन योर होम नेटवर्क.
वाईफाई है तो वाईफाई का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज थ्रू वाईफाई इफ अ पर्सन हैक्स योर वाईफाई, दैट मीन्स जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना वाईफाई के थ्रू, तो दे ऑल आर वल्नरेबल टू दैम. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स जिस पे ही डिस्कशन आएगी वो है कि व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ harassment. The reasons of harassment would be like there may be private and public information sharing. If I say that कि भाई प्राइवेट या पब्लिक इंफॉर्मेशन है, मैंने अपने अकाउंट पे शेयर की है, ठीक है. मैंने जब अकाउंट पे अपने शेयर की तो ये हुआ कि वो ट्विटर पे भी अपलोड हो गई और मेरा ट्विटर का अकाउंट पब्लिक है. मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट पे शेयर की और व्हाट हैपेंस कि मैंने वो पिक्चर जो है वो मेरे ट्विटर के अकाउंट पे भी हो गई जो पब्लिक है. व्हाट डज दैट मीन्स कि आपने दो दो मेन चीजें यानी कि दो अकाउंट्स की जो है वो आपने आपस की उनकी सेटिंग्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी. हाउ? अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली और प्राइवेटली शेयर करके. द थिंग इज फॉर दिस केस आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स जो हैं वो प्राइवेट अलग रखें और पब्लिक अलग रखें, ठीक है. फिर उसके बाद वुमेन्स आर स्पेशली टारगेट. वी ऑल नो दैट कि वुमेन जो है वो सॉफ्ट टारगेट होती हैं. प्रॉब्ली द गर्ल्स विच आर टीनेजर्स, वो नई नई सोशल मीडिया पे आती हैं. पीपल यूज टू टारगेट देम थ्रू एनी काइंड ऑफ harassment, लाइक कि भाई तुम्हारी पिक्चर्स मेरे पास हैं, या फिर प्रॉब्ली आई नो योर फोन नंबर, आई विल स्प्रेड इट ऑल इन योर यूनिवर्सिटी या फिर इन योर कॉलेज वट एवर. ठीक है. प्रॉब्ली इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिवेंजिंग. ठीक है कि अगर किसी बंदे ने आपसे रिवेंज लेना है या किसी बंदी ने आपसे रिवेंज लेना है, harassment तब भी अगर हो सकती है. या फिर प्रॉब्ली आपस में कोई दोस्त बातचीत कर रहे हैं और देखें कि हम एक शरारत करते हैं, अगले बंदे को कोई फेक अकाउंट से हरास करते हैं जस्ट फॉर फन. Literally, this can be one of the main reason of harassment as well. So people don't trust anybody instead of your family members. Lastly, if something happens, what to do if something happens? Always take screenshots, always have some kind of screen recording जो आपको लगता हो कि हाँ भी सस्पिशियस है, ठीक है. फिर उसके बाद बहुत एक्टिव लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की. दे हैवंट स्पॉन्सर्ड मी प्लीज. उन्होंने सिर्फ मुझे उनके जो पेजेस है मैं फॉलो करती हूँ एंड लिटरली दे आर one of the most active organization जो harassment cases को handle कर रही है in Pakistan. And for preparing yourself more, जहाँ तक मैंने ये कंटेंट जहाँ से लिया और बहुत सारे कंटेंट्स जो है मैंने डिफरेंट जगहों से लिए, लेकिन बहुत बेस्ट कंटेंट मुझे कहाँ से मिला? ऑनलाइन हरेसमेंट फील्ड मैनुअल से. यू कैन सर्च दैट थ्रू द वेबसाइट एज वेल, और आप लोग देख भी सकते हैं. आप अगर कहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये स्लाइड्स भी शेयर कर देती हूँ ऑन माय फेसबुक चैनल एज वेल. तो आप लोग वहां से देख भी सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताई हुई, जैसे पासवर्ड मैनेजर्स के बारे में बताया मैंने, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन का बताया. और अगर आप अपनी हरासमेंट टिप्स और कवर अप करना चाहते हैं, बिकॉज एज वी हैव वेरी लेस टाइम, तो हम वहां से भी और फर्दर पता कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप लोग मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं, हियर इज माय ईमेल. आई एम जस्ट शेयरिंग अप my comment section. You can see that right away. Okay. तो आप लोग मेरे से कोई भी केस डिस्कस करना चाहें, यू कैन जस्ट email me on my official email और फिर मैं उससे आपसे डिस्कस कर लूँगी. Well, let's move on to the comment section and further discussion. It's not working. Oh yeah, that's it. Okay, discussions are always appreciated to conduct. Yes, so people, please tell me in comment section and do ask questions if there are any. Well, let me check the comment section as well.
Yes, definitely. You should use Google generated passwords as well. Google Voice or Google generated passwords, they are one of the best things जो आप use कर सकते हैं और अपनी identity जहां तक hide करना चाहें वहां तक hide कर सकते हैं. Why do antiviruses report false positives even after they are flagged by users? This happens in free antiviruses definitely because it happens. Actually, ये question है ये question मेरे से बहुत लोग पूछते हैं. लेकिन the thing is कि अगर आप paid antivirus use करें ना तो literally they will not bother you for this. They will be very environment friendly literally. Let me do one thing. Let me share the slides on the on the Facebook channel, and you can just check them out because everything has been displayed in my slides. Well, the link of the software, which software? I have told about many of the softwares. Isn't basic password of my Wi-Fi is strong? What? Uh, like, okay, let me tell you. Password किसी तरह का भी हो, that should be 16 characters or more than 16 characters long. Okay? फिर secondly ये बात आती है कि जब 16 character long होना तो इतना hacker के पास जो है ना इतना दिमाग भी नहीं होगा ना वो इतना time लगाएगा कि वो 16 character long password को identify कर सके. So he'll find the other way. तो passwords जो होते हैं वो सबसे पहला gateway होते हैं towards any of the account. On which we can open an unknown link. It's virus total. Let me write it on virus total. You can find that on Play Store. Play Store पे Android app भी है और iOS app भी probably exist करती होगी. I use Android, that's why I'm telling you that. Yeah. So thank you for everything, and let's finish the session. Thank you.